यहाँ पर लाखों नारियों के बीच में एक देवी बैठी हुई है। उसके सम्मुख दो पुरुष पड़े, उनकी आयु समझ लो 80-80 वर्ष के बुढ़ी। उनको देख करके वो देवी जो 16 वर्ष की युवती जो जवान दिखती है वो रो रही है। नारद जी ने जब ये कौतुक दृश्य देखा तो नारद जी कहने लगे, देखो जाकर के पूछता लो क्या बात है, रोने का कारण क्या है। संत हृदय नवनीत समान, संत का हृदय बड़े कोमल होता है। दया आ गई, आगे को बढ़ने लगे तो नारद जी के पैर पीछे को खिसक रहे। नारद जी अपने मन में विचार कर रहे हैं, इन मैयाओं की कोई मालूम नहीं पड़ती। मैंने जाकर के पूछा, अरे मैया काय को रो रही है, न मैया उल्टी ले जाए न सीधी ले जाए, तेरे को काले न देनो। नारद जी वहां से उल्टे पैर लौटने लगे तो आज वो देवी कहने लगे, अहो नारदो देवं देव देवं महीयते। अरे नारद जी रुको, ठहरो। नारद जी रुक गए। आज वो युवती जो 16 वर्ष की है वो हाथ जोड़ करके खड़ी है। नारद जी तुम मेरे कष्टों को दूर करो। नारद जी कहने, अरे देवी तुम्हारा परिचय क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो आज वो देवी कहने लगी, मेरा नाम भक्ति है, जो मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई। जब मैं वहां से पैदा हुई, मेरा विवाह हुआ, अनेक प्रांतों में भ्रमण करते करते आए। कहीं कहीं तो थोड़ा थोड़ा सम्मान मिला, कहीं तो मेरे को धक्का मार करके निकाल दिया गया। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, बड़े का नाम ज्ञान, दूसरे का नाम बैराग। तो आज नारद जी मन में सोचने लगे, विचार करने लगे, अरे देवी तुम मेरे से मजाक क्यों कर रही हो, तुम्हारी आयु तो 16 वर्ष की है और जो तुम्हारे सामने जो बच्चे पड़े हैं जिनको तुम बच्चा बता रही हो, इनकी तो आयु 80-80 वर्ष की सी लग रही है। आज देवी कहने लगी, आज वो देवी कहने लगी, मेरा नाम भक्ति है और इन बच्चों का नाम ज्ञान और वैराग्य है। जब मैं अनेक प्रांतों में भ्रमण करते करते जब श्री धाम वृंदावन में आए, वो तो भक्ति जवान हो, क्योंकि वृंदावन में भक्ति है, वृंदावन में भक्ति है। वहां पर रिक्शा वाला भी कोई साइड मांगता है तो राधे राधे कहता है, हर कोई जपता है, वहां पर भक्ति है। न तो वृंदावन में ज्ञान है न वैराग, केवल भक्ति है। वहां तो कन्हैया से कहते, अरे दायरी के अगर तेरे को पूजा करानी हो तो हमारे झोरे आ जाइयो, हम ना जा रहे वृंदावन को छोड़ करके। वहां तो अटपट वाणी है। वो कहने लगे, न तो वहां पर ज्ञान है न वैराग है। वहां जो भी आता है वो मस्ती में झूमता है, उसको ये नहीं मालूम मेरे कपड़े कहां जा रहे हैं, मेरे चंदन कहां लग रहा है। आज नारद जी कहने लगे, ठीक है देवी, मैं इन बच्चों का उपाय जरूर करूंगा। और नारद जी वहीं पर बैठ गए और नारद जी ने वहीं अपना पूजा पाठ प्रारंभ कर दिया। गीता का पाठ किया, गीता पाठ ही रमहो रमहो, वेद वेदांत का पाठ किया। जब तक कथा चलती है, पाठ होता है, तब तक ज्ञान वैराग सशक्त होकर के बैठ जाते हैं। और जैसे ही कथा को विराम दिया, वही अचेत अवस्था में पड़ जाते हैं। नारद जी कहने लगे, अरे ज्ञान, अरे वैराग उठो। लाखों प्रयास किए, नारद जी के पास जितना चूरन चटनी था वो सभी चटा दिया, लेकिन ज्ञान वैराग्य का बढ़ापा दूर नहीं हुआ, अचेत पड़े हैं। नारद जी को चिंता सताने लगी, अगर मैंने ज्ञान वैराग्य को ठीक नहीं किया तो यहाँ लाखों नर नारी बैठे हुए हैं, मेरे से विश्वास उठ जाएगा। और नारद जी वहां से चलने लगे।
भक्ति महारानी ने हाथ जोड़ करके कहा, नारद जी कहाँ जा रहे प्रभु? तुम्हारे तो दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाता है। नारद जी कहने लगे, देवी मेरे पास जितना चूरन चटनी था मैंने सभी की ट्राई लेके देख ली, लेकिन ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। मैं और दवा ढूंढ करके लेकर के आता हूं, मैं जरूर आऊंगा, इनके लिए उपाय जरूर करूंगा। नारद जी वहां से चल दिए। नारद जी जैसे को आगे बढ़े, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने बोल दिया, अरे नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म। नारद जी कहने लगे, मैंने गीता का पाठ कर लिया, वेद का पाठ कर लिया, वेदांतों का पाठ कर लिया, इनसे बढ़कर के कौन सा सत्कर्म रह गया? ऐसा कौन सा सत्कर्म है? नारद जी के चेहरे पर चिंता की लकीर बन गई। चिंता और चिता में थोड़ा ही अंतर है, शब्दों में थोड़ा अंतर है, लेकिन दोनों काम एक जैसा ही करते हैं। चिंता जीते हुए व्यक्ति को मारती है और चिता मृत्यु यानी जो डेड बॉडी हो जाती है मृत्यु को जलाती है। चिता का इतना ही अंतर है, चिंता और चिता। नारद जी वहां से चलने लगे और नारद जी जैसे आगे बढ़े तो वहां पर सनक, सनंदन, सनंत कुमार चारों भाइयों को नारद जी ने देखा तो नारद जी ने चारों भाइयों को दंडवत प्रणाम किया और चारों भाइयों ने नारद जी को प्रणाम किया। यही तो सनातन की, यही तो पद्धति है, यही तो परंपरा है। हमको प्रणाम करना चाहिए तो किस प्रकार से करना चाहिए, लेकिन आजकल का कोई बच्चा, कोई भक्त प्रणाम नहीं करता है। आजकल नमस्ते, अपने बच्चों को तुम कितना भी पढ़ा लेना, MBBS डॉक्टर बना लेना, चाहे देश भेज दो चाहे विदेश भेज दो, लेकिन उसमें संस्कार कहां से आएंगे? मेरी मैया ने संस्कार दिए ही नहीं, बच्चा प्रणाम ही नहीं करता है। आजकल बच्चा पैर छूता है क्या? आजकल का बच्चा कैसे पैर छूता है मैं बताता हूं आपको। केवल घोंटू छूता है, झुकता नहीं है। वो मस्तक से लगाना चाहिए, वो सीना से लगाता है। ऐसे समाज बैठी हो तो ऐसे छुएगा। और पिताजी, बुजुर्ग जो हैं, बाबा जी, दादाजी, ये सभी ये सोचते हैं हमारा बच्चा विदेश से पढ़ाई करके आया है, बहुत अच्छा है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम वो तुम्हारे पैर छू रहा है ना, वो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है, अरे पिताजी तुमने मेरे दादाजी का सर फोड़ा था, मैं भी तुमको चैलेंज दे रहा हूं, एक दिन तुम्हारे सर को मैं ही फोड़ूंगा। वो चैलेंज दे रहा है आपको, वो तुम्हारे पैरों को नहीं छू रहा है। आपने देखा होगा कभी जब बुजुर्गों में जब लड़ाई होती थी, पहले सुना होगा, जब किसी को चैलेंज दिया जाता था तो सीना ठोक करके देते हैं, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया हो तो घर से बाहर निकल, ऐसे देते थे ना, सीने पे हाथ इस प्रकार से, और हाथ मस्तक पर जानी चाहिए, तब तो प्रणाम है। नमस्ते कोई है इसका पर्यायवाची है कुछ? आजकल का बच्चा जो तुम्हारा पढ़ा लिखा हुआ है, आजकल जो कॉलेजों में पढ़ रहा है, मॉम, माँ को जिंदी मोमबत्ती बना दिया, डैड, डेड बॉडी बना दी, बिल्कुल जीते हुए को मार दिया। ये हमारे यहाँ की पद्धति नहीं, ये सनातन की पद्धति नहीं। अपने बच्चों को यह सुंदर शिक्षा दो, सुबह को उठे बेटा राधे राधे बोलो, सीता राम बोलो, राम राम बोलो, राजा राम बोलो, राधे राधे करना सिखाइए, आनंद आएगा घर में। अगर डैड और मॉम और नमस्ते बोलेगा तो घर में आनंद नहीं आएगा, कभी अमन चैन नहीं आ सकता। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, श्वास वृथा नहीं जाए। हर श्वास पर हमको गोविंद को भजना चाहिए। जब सनत, सनंदन, सनत कुमारों ने नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी ने उनको प्रणाम किया, वहां पर कोई छोटा और बड़ा नहीं मान रहा। सतयुग, द्वापर और त्रेता युग,
इनमें किसी को एक दूसरे को ऐसा नहीं मानते थे, सभी को एक दूसरे को प्रणाम करते थे, लेट करके साष्टांग प्रणाम होता था। और आजकल पूजा के बाद किसी से कह दो कि भगवान को प्रणाम करो, आजकल भाई प्रणाम करता है क्या? नहीं झुकता है। तो आज चारों भाइयों ने पूछा, नारद जी तुम्हारी चेहरे पर जो चिंता की लकीर कैसे बन रही है? तुम तो ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, क्या कारण है, क्यों चिंतातुर हो? जो इतनी बात कही, नारद जी कहने लगे, नारद जी ने अपनी पिछली पूरी कथा सुना दी। नारद जी ने कहा आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने भी बता दिया कि नारद जी सत्य कर्म करो। नारद जी कहने लगे सनत कुमारों से, मैंने गीता का हजारों बार पाठ कर दिया, लेकिन ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं। तो आज सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाई कहने लगे, नारद जी एक कार्य करो, श्रीमद् भागवत का पाठ करो। नारद जी कहने लगे, महाराज एक बात बताओ, गीता का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, पुराणों का पाठ किया, महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ का मैंने पाठ कर लिया, लेकिन ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत से क्या होगा? अगर किसी ब्राह्मण के पास आप जाओ, जन्म पत्री दिखाओ, पंडित जी ने बता दिया राहु केतु या कुछ चल रहे हो खराब, बता दिया कोई, या पितृदोष लगा हुआ है या काल सर्प दोष है, तो आप क्या कहोगे? बोले पंडित जी आप ऐसा करो, आप ही उपाय कर दो, आप उपाय कर दो। ऐसे ही नारद जी कह रहे हैं, महाराज ठीक है हम आप पे विश्वास कर रहे हैं, आप ही श्रीमद् भागवत का पाठ कर दो। और सनत कुमार क्या रहते हैं? बद्रीनाथ में, चारों भाई बद्रीनाथ में रहते हैं। सनत कुमार कहने लगे हम वृंदावन नहीं आएंगे, ऐसा करो आप भक्ति महारानी से आप कहो थोड़ा सा वो चल करके आए और थोड़ी सी हम चल करके आएंगे। जो बीच की दूरी है, जो समानता दूरी पड़ती है, वो है हरिद्वार। और हरिद्वार में चारों भाई आ गए, भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के लिए आसन दिया गया। नारद जी सम्मुख होकर के बैठे, जो 7 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं ठहरते हैं, और आज नारद जी यहां पर ठहरे। उधर चारों भाई कथा प्रारंभ कर दी। चारों भाइयों कथा प्रारंभ हुई तो चारों भाइयों ने कह दिया, अगर कथा के बीच में कोई शंका मन में उत्पन्न हो, उसको पूछ लेना नारद जी, और पूछ लेना भी चाहिए। अगर आप सभी भक्तों के मन में कोई शंका आए, उसको पूछ लेना चाहिए, पर ऐसा मत करना कि कोई शंका आ रही है, सभी एक साथ खड़े हो गए 10-20 जने, बोले व्यास जी हमें बताओ, व्यास जी हमें बताओ। अगर किसी मैया किसी भैया के मन में शंका हो, कथा को लेकर शंका, नारद जी बैठ गए वहां पर, कथा होने लगी। तो नारद जी कहने लगे, महाराज एक बात बताओ, इस कथा को सुनने से किस किस को फायदा होगा? अगर किसी के पेट में दर्द हो, उसको कॉम्बिफ्लम टैबलेट खिला दी जाए, क्या वो फायदा करेगी? फायदा नहीं करेगी, नुकसान के सिवा। भाई पेट में दर्द है तो वैरालगनी गोली खानी चाहिए। कान में दर्द है, उसे पेट के दर्द की दवा दें तो वो ठीक हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। तो नारद जी कहने लगे ठीक है। आज सनत कुमार कथा सुनाने लगे और नारद जी सम्मुख आकर के बैठे हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनमुत्तमम् यत्र वर्णान् स्वधर्मेण सत्यसत कर्मस। एक तुंगभद्रा नाम की एक तटी नदी थी। उस नदी के तट पर एक गांव बसा हुआ था।
उस गांव का नाम था उत्तम नगर। यथा नाम बथा गुण, जैसा नाम था वैसा शहर था। ऐसा नहीं हमारे शहर का नाम है अलीगढ़, अलीगढ़ नाम है। और कौन है यहाँ पर? यथा नाम बथा गुण, ये तो सत्यता है। जहां पर ज्यादा आबादी अली की हो वही तो अलीगढ़ है। हम अपने आप को समझें कि कितने पवित्र हैं, कितने शुद्ध हैं, तो हम पवित्र और शुद्ध नहीं है बिल्कुल। क्योंकि हम नित्य प्रति ही गौओं का खून का पान करते हैं। क्योंकि हमारे नगर में, हमारे शहर में हजारों कट्टी घर बने हुए, और उनका जो खून जाता है वो नीचे ही जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा टंकियों से पानी जब आता है उसमें से लाल लाल निकलता है, बदबू आती है। क्यों आती है? क्योंकि हमारे यहाँ पर कट्टी घर ज्यादा बने, गाय कटती हैं, बाल हत्याएं होती हैं, छोटे छोटे पशु काटे जाते हैं। इसी को तो अलीगढ़ कहते हैं। वैसे अलीगढ़ नाम नहीं था इसका, हरिगढ़। जिन्होंने, जो हरदासी महाराज हैं, हरदासपुर आपके बगल में ही गांव है, जिन्होंने अपने संगीत से गोविंद को प्रकट कर लिया था, प्रसन्न कर लिया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था हरिगढ़। लेकिन यहाँ पर आबादी जब हुई मोमडनों की ज्यादा, इसका नाम बदल दिया गया, कर दिया अलीगढ़। अगर कभी तुम संकल्प बोलो तो संकल्प में अलीगढ़ कभी मत बोलना। अलीगढ़ बोलोगे तो तुम्हारा कार्य कभी सफल नहीं होगा। संकल्प बोलो तो उसमें हरिगढ़ बोलो, हरि का नाम लो ना। अली का लोगे तो फिर तो मामला गड़बड़ है। तो आज कथा प्रारंभ हुई, उत्तम नगर है। उस उत्तम नगर में एक